बिहार विधानसभा का चुनाव 2 महीने बाद होने हैं लगभग, और सितंबर माह में ही आचार संहिता की भी घोषणा कर दी जाएगी। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक है बिहार विधानसभा का, तो तमाम पार्टी अपने कैंडिडेट को लेकर क्षेत्र में जो दावे कर रही है, क्षेत्र में घूम रही है, किस प्रत्याशियों पर उनको दाव खेलना है, किनको लड़ाना है, तमाम चीज़ों को लेकर वो एक आकलन कर रही है, सर्वे तक करा रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य जो शेर सिंह राणा जी की पार्टी है, उनके पार्टी के ही हमारे साथ एक मजबूत कार्यकर्ता कहें, खासकर मोहनिया के रहने वाले प्रिंस जी हैं। काफ़ी चर्चा में रहते हैं, फेसबुक पर खासकर अपनी बातों से विवाद को लेकर रहते हैं। इतना विवाद क्यों रहता है? जब भी कुछ लिखते हैं, बोलते हैं तो विवाद हो जाता है प्रिंस जी। हम विवाद नहीं लिखते हैं और सच्चाई लिखते हैं। और जब सच्चाई लिखते हैं तो लोगों को दर्द होने लगता है, तो अब उसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम फेसबुक पे कमेंट पढ़ रहे थे, तो आप जब लिखना शुरू करते हैं तो चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, एकदम इतना लगता है कि एकदम इतने रुष्ट क्यों हो? क्या पहले किस पार्टी में थे? मान लीजिए आपकी पार्टी तो बाद में आई, पहले किस पार्टी से जुड़े थे आप? किसी पार्टी में कोई पदाधिकारी ना ही हम सदस्य थे। पार्टी नई नई आ रही थी, ऐसे तो कही जाती है पुरानी, लेकिन हम लोगों के जनरेशन में सत्ता के बाद जो सरकार चल रही है तत्कालीन, इसको हम लोग सत्ता में लाने के लिए धूमधाम से कहें तो मेहनत किए, आवाज़ उठाए, सोशल मीडिया पर हम लोग लड़ाई भी किए। लेकिन हम लोग बीजेपी के लिए पहले कैंपेन तो किए थे? जी, हम लोग कैंपेन किए हैं। लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा, जब सत्ता मिल गई, जब पावर मिल गया, जब सरकार आ गई, तब हमने देखा कि आपका जो राग पहले था वो राग धीरे धीरे बदलने लगा। अब धीरे धीरे आप उल्टा होने लगे। तो हम लोगों ने बोला, और बीच में हमारे शेर सिंह राणा जी आ गए, और कुछ ऐसा घटना भाजपा के द्वारा घटा कि उसको राणा जी ने पर्दाफाश कर दिया, और हम लोग शेर सिंह राणा जी के साथ जुड़ गए। तो फिर तो आप लोग गठबंधन में लगे हैं कि भाजपा के साथ गठबंधन हो जाए तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। सीटों का चर्चा चल रहा था कि हम मांग करेंगे, अगर सीट मिलेगा तो हम लड़ेंगे गठबंधन के साथ। नहीं, ऐसा तो कोई पदाधिकारी अभी तक सूचना नहीं है कहीं से। अगर आप लोग को मिला हो सूत्रों के हिसाब से, अभी तो यह जानकारी आप लोगों की है। गठबंधन की बात अभी कह रहे थे कि बात चल रहा है। गठबंधन की जो हम लोगों की बात हो रही है, तो हम लोग उसमें पार्टी मिला रहे हैं, उसकी विचारधारा मिला रहे हैं, कौन सी पार्टी का क्या विचारधारा है, और हमारा विचारधारा जब अटैचमेंट करेगा तब ना हम साथ लेकर चलेंगे। क्या जनसुराज के विचारधारा से प्रेरित है क्या? नहीं, जनसुराज के तो विचारधारा से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारा देश का सत्यानाश कराने वाले वही पीके पांडे ही हैं, जो नारा दिए सन 2014 से लेकर नारा दिए, मोदी जी अच्छे हैं, नीतीश जी अच्छे हैं, सबको करते करते अब खुद स्वयं शंभू की हम अच्छे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव आप भी लड़े थे कराहगढ़ से? काराकाट से। तो छांट दिया गया, हटा दिया गया नाम ही। तो गलती हो गया, वकील साहब पढ़े लिखे थे। सभी जितने सीटों पर आप लड़े, कितने सीट पर लड़े थे लोकसभा? हम लोग लड़े थे 3 लोकसभा सीट। तीनों जगह हट नहीं, हम लोग लड़े थे, आरा में लड़े थे हम लोग, 2000 वोट मिला था। हाँ। लेकिन हम लोगों का जो औरंगाबाद का था, तो औरंगाबाद में जानकारी नहीं हुआ, इसकी वजह से उसका हो गया। और हमारा तो है राजनीतिक कैंसिल था। हम भी जानते थे कि एक राजनीतिक कैंसिल में होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने फार्म डाला उस समय 2-3 प्रत्याशी को मैंने देखा कि जबरदस्ती एक नया कागज बनाकर उस कॉपी में लगा दिया गया, और उपेंद्र कुशवाहा जी का कुछ फाइलों में गलती भी था, फिर भी उनका नाम रद्द नहीं हुआ। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं सिस्टम से हमारे राजनीतिक दल के प्रत्याशी का कैंसिल किया जाता है। फिर तो आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़े, कितनी सीटों पर विधानसभा? हम लोग 35 सीटों पर लड़ेंगे। फिर आपकी छाड़ दी जाएगी? छाड़ दी जाएगी तो जनता देखेगी क्या अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। अच्छा, मोहनिया, खासकर आप मोहनिया के रहने वाले हैं, मोहनिया की दुर्दशा देख रहे हैं, जाम की समस्या है, मतलब नगर में देख लें तो तमाम वो समस्याएं हैं। एक स्वच्छ और सुंदर मोहनिया बनाने की परिकल्पना कैसे पूरी होगी, क्या मानते हैं आप? मोहनिया को सुंदर बनाने के लिए एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। क्या क्या समस्या है यहाँ का, लोकल मैं हूँ तो लोकल समस्या से मैं अवगत हूँ। यहाँ का जो 6 चक्का का ट्रांसपोर्ट है, पहले उसको रोकना होगा।
6 चक्का का ट्रांसपोर्ट में बस आती है और बस 24 घंटा मार्केट में। पहले मोहनिया का जनसंख्या, रोड का दबाव, गाड़ियों की जनसंख्या बहुत कम था, उस हिसाब से रोड मैप के अनुसार यहाँ का पुल बना है। लेकिन आज जनसंख्या ज़्यादा होने के अनुसार अब रोड चौड़ा नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बाईपास बनाना होगा, रिंग रोड। मोहनिया को क्या चाहिए, रिंग रोड चाहिए, क्योंकि मोहनिया के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में बड़े बड़े शहर भी हैं और बड़े बड़े रोडों से संपर्क है। पहले हमको रिंग रोड से दुरुस्त करना होगा और हमें यहाँ बाजार देना होगा। मोहनिया में बाजार नहीं है, तो मोहनिया में बाजार देने के लिए हमें ज़मीन खोजना होगा। कुछ ऐसे विभाग मोहनिया में है, वो सड़े हुए विभाग हैं, उनकी मोहनिया शहर में हृदय स्थल पर उनका कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे विभागों को कहीं 2 किलोमीटर साइड में हम लोग भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन उस ज़मीन में मोहनिया को बाजार मिल जाएगा, यह हमारा मानना भी है। और मैं इसको प्रतिदिन निगाहों से मैं उसको नापी कर रहा हूँ कि अगर हमारे विधायक जीत कर आते हैं तो पहले ऐसे ऐसे चिन्हित करके, जैसे सब्जी मार्केट, मछली मार्केट, बाजार, हाट बाजार, देहाती बाजार। तो एक समाज के का एक मार्गदर्शक होने के नाते एक व्यक्ति, आप किसी मोहनिया से रहने वाले हैं, कभी अधिकारियों से भी बैठ के बात कर सकते हैं कि हाँ से ऐसे निदान किया जाए। मैंने बात किया है, देखिए मैंने एक बाढ़ आया था मोहनिया में जब, हाँ, और मैंने कहा है कि जब जब बाढ़ आएगा, यह मेरी बात है, अगर सरकार सचेत नहीं होगी तो मोहनिया में 5 दिन 7 दिन लाइन कटेगा। यह पूरा गारंटी के साथ मैं लिखित दे सकता हूँ। अगर इसको समाप्त करने के लिए एक ही जरिया है, इस होटल के पीछे और मोहनिया से लेके जहाँ जो नदी स्टार्ट होता है वहाँ से लेके चांदनी चौक तक 5 गो पुल था, वो सारे पुल बंद हो चुके हैं। वहाँ से लेके 22 किलोमीटर कुदरा के दूरी जो मोहनिया विधानसभा का पूरा पानी आकर इस 3 किलोमीटर के अंदर ब्लॉक हो जाता है। 3 या 2 किलोमीटर में पूरी पानी आकर पूरे पहाड़ का पानी, पूरे कैमूर पहाड़ी का, गुप्ता धाम, दुर्गावती जलाशय का पानी जो उत्तर साइड का है मोहनिया में आकर डंप हो जाता है, यह बढ़ जाता है। यहाँ पानी निकालने का वैकल्पिक रास्ता बनाना होगा। और मैं सरकार को बताया कि अभी मकान बनने से पहले सरकार इसको बाहा को बना सकती है मजबूती के तौर पे। जो हमारे पहले एसडीएम साहब थे, मैं उनसे दीपावली के दिन मिला था और मैंने इस प्रस्ताव को बताया था, और उन्होंने कहा था कि जब हम आए थे उसी दिन बाढ़ था। अगर सरकार यह समस्या नहीं करेगी तो पूरे कालखंड में इतिहास के लिख ले, कोई भी सन आ जाए, कोई भी धर्म आ जाए, यह समस्या प्रबल हट नहीं सकती। उसको हटाना है तो तत्काल कम से कम 40 फीट का माइनर निकाले। तो ये हमारे साथ प्रिंस जी थे, जो जनलोक पार्टी सत्य के काफ़ी मजबूत और निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। और उनका मानना है कि इस बार बिहार में 35 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जीत कितनी होगी ये समय बताएगा। फिलहाल कैमूर से अजय कुमार सिंह।